नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है आज डीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक और एनकाउंटर हुआ है और यहां पर महिला सिपाही से दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी अनीस को पुलिस ने यहां पर जॉइंट ऑपरेशन में एसटीएफ के साथ जो है मिलकर के मार गिराया है। यहां पर एनकाउंटर हुआ तड़के सुबह ही, ये बड़ी खबर सामने आई। और आपको बता दें, अभी वो सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कुछ ही दिन पहले यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो अगले ही चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। और अब उसी नीति के तहत क्राइम के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार जो है, चाहे सरकार की बात हो चाहे यहां पर पुलिस जो एक्शन मोड में दिखाई देती है, वो दोबारा से एक्शन मोड आज तड़के सुबह देखने को मिला। जब अनीस, एक ऐसा आरोपी जिसने हाल ही में एक महिला सिपाही से जो है दरिंदगी की थी, उसके दो अन्य साथी भी उसके साथ थे, वो जो है घायल हुए हैं इस एनकाउंटर में। आपको बता दें, यहां पर सरयू एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें महिला सिपाही से दरिंदगी की थी इन्होंने। और अयोध्या में आज सुबह सुबह ही जो है ये एनकाउंटर हुआ है। और अगर महिलाओं को लेकर के बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार यहां पर पुलिस जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर आप दरिंदगी करेंगे, अगर आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो अगले ही चौराहे पर यमराज जो है वो आपका इंतजार कर रहा होगा। और वैसा ही कुछ देखने को मिला। एक कुछ ही दिन के अंदर जो है यहां पर वो एक्शन मोड में जो है पुलिस दिखी। जैसे ही ये केस सामने आया, आपको बता दें, यहां पर इस पूरे केस के बारे में आपको बता दें तो ये अयोध्या पूरा ट्रेन कांड की जो पूरी कहानी है, इसमें अयोध्या पुलिस और एसटीएफ यानी कि स्टेट टास्क फोर्स ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को जो है यहां पर अंजाम दिया, जिसमें अनीस को मार गिराया गया है। उसके दो साथी जो है वो घायल हुए हैं। दरअसल अगर बात की जाए यहां पर ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम जो है अब से कुछ दिन पहले का है। 30 अगस्त की जो है यहां पर ये घटना है, जहां पर अनीस और उसके दो साथी जो है 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में रोशनी जो है वो कम थी, इसी बीच अनीस जो है वो एक महिला से ट्रेन में जो है छेड़खानी शुरू कर देता है। लूटपाट के इरादे से दरअसल ये तीनों जो है वो ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन कांस्टेबल जो है वो महिला कांस्टेबल उनको सबक सिखाना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद खुद को कमजोर पड़ता देख तीनों बदमाश जो है मिलकर कांस्टेबल पर हमला बोल देते हैं और उस महिला कांस्टेबल का सिर जो है वो खिड़की से लड़ाकर जो है फोड़ दिया जाता है। सिर पर कई बार जो है वो यहां पर वार किया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है। और आखिर में अयोध्या स्टेशन आने से पहले ट्रेन जब धीमी होती है तो तीनों बदमाश निकल करके भाग जाते हैं। और उसके बाद अब अगर बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, यहां पर जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद बवाल मच गया। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो कांस्टेबल को देखने अस्पताल पहुंचे तुरंत बाद, और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मामले का जो है स्वतः संज्ञान लिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो है 3 सितंबर की रात को अपने घर पर एक विशेष अदालत भी बिठाई और ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पहले पीआईएल कराई और उसके बाद केस कर जो है देर रात इस पर जो है सुनवाई भी की। उसके बाद हाईकोर्ट का जो है उनका रुख जो है वो यहाँ पर काफी सख्त देखने को मिला। वहीं इसी बीच एक तरफ जहां महिला कांस्टेबल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, इसी बीच पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ जो है पूरे अपने काम को अंजाम देने में जो है लगी हुई थी। वारदात को करीब यहाँ पर कई दिन हो चुके थे और उसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने जब लगातार तलाश में जुटी हुई थी यहाँ पर हमलावरों को लेकर के। इसी बीच आपको बता दें कि हर इलाके के अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया गया था। करीब 200 गांव में, अयोध्या के आसपास जो 200 गांव हैं वहां पर नजर टिकाई हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। स्टेशन के जो ओवर ब्रिज हैं वहां से लेकर के रेलवे लाइन के पास आउटर तक का एक एक कोना जो है वो यहां पर पुलिस की तरफ से खंगाला गया और मोबाइल नंबर जो है उनको ट्रेस किया गया। घटना वाले दिन वारदात स्थल के आसपास जो भी जितने भी नंबर एक्टिव थे उन सबको ट्रेस किया गया, सबकी जांच की गई। और इसी बीच कुछ दिन का समय लगा, लेकिन 22 सितंबर तड़के जो है यानी कि आज के दिन पुलिस को हमलावरों की लोकेशन आखिरकार मिल गई। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे ही लोकेशन मिलती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को एसटीएफ के साथ मिलकर के जो है शुक्रवार तड़के सुबह ही एसटीएफ जैसे आरोपियों के बारे में इनपुट उनको मिलता है। वो वहां के इनायत घर में दरअसल छुपे हुए थे तीनों और घेराबंदी वहां पर की जाती है। जब घेराबंदी होती है तो तीनों आरोपी यहाँ पर अनीस, आजाद और विशंबर जो है वो पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं। और जब पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं, पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, जो भी यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। और इसमें विशंबर और आजाद जो है वो घायल हो जाते हैं, जबकि इनायत नगर से अनीस जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है, जो मुख्य आरोपी था इस पूरे केस में, जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लूटपाट के इरादे से गए थे और वहां जाकर के महिला कांस्टेबल पर हमला इन्होंने किया था, लहूलुहान कर दिया था, कई बार जो है वार किया गया। और उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ये जो है निकल गए थे। और इसके बाद पुलिस जो है पूरे इलाके की नाकाबंदी करती है। जब अनीस वहां से भाग खड़ा होता है और अनीस को पूरा कलंदर जो इलाका है यहाँ पर, वहां पर उसको घेर लिया जाता है चारों तरफ से, जो है उसको सरेंडर करने के लिए बार बार कहा जाता है। लेकिन इस दौरान
कई बार कहा गया कि सरेंडर कर दो पुलिस के सामने, लेकिन अनीस जो है वो पुलिस की टीम पर गोली चलाता है वहां से, और जब पुलिस की टीम पर गोली चलाता है तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। तो वहां पर ये एनकाउंटर की स्थिति जो है पैदा हो जाती है, और उस एनकाउंटर की स्थिति के बाद अनीस जो है पहले घायल हो जाता है, और घायल होने के तुरंत बाद जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका पुलिस जब उसको अस्पताल लेकर के जाती है, जब वो घायल अवस्था में था, तो अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ये पुष्टि करते हैं कि वो जो है मर चुका है, उसकी जो है मृत्यु जो है वो रास्ते में अस्पताल पहुंचाने तक ही हो चुकी है। वहीं इस मुठभेड़ में जो है थानाध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और 2 सिपाही भी जो है वो घायल हुए हैं। कुल मिलाकर के यानी कि 3 सुरक्षाकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जो थाना अध्यक्ष है यहाँ पर पूरा कलंदर के रतन शर्मा, उनके हाथ में गोली लगी है। इन तीनों का भी जिला अस्पताल में इस समय जो है इलाज चल रहा है, और अभी इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब ये जो सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ, यहां पर वो 4 दिन पुराना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट अब फिर से वायरल हो गया, और कहीं ना कहीं उसी से जोड़ करके सभी लोग, ना ही केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश भर के लोग जो है इस चीज को जोड़ करके देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था, जो घटनाक्रम इससे पहले भी एक देखने को मिला था कि अगर आप जो है इस तरीके की दरिंदगी करेंगे, आप जो है अगर लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगले ही चौराहे पर यमराज जो है वो आपका इंतजार कर रहा होगा, और सीधे तौर पर आप जो है यमराज के पास चले जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि केवल ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये वो बयान है जो कहीं ना कहीं एक बार अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो जितने भी अपराधी हैं वो संभल जाएं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, जब विधानसभा के अंदर कहा गया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद एक एक करके माफियाओं को कैसे मिट्टी में मिलाया गया, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात का साक्षी है। अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर जो है यहां पर पकड़ा गया, और जिसने पुलिस पर जो है हमला करने का प्रयास किया, वो कैसे एनकाउंटर में उनका क्या हश्र हुआ, ये सबने देखा। बहरहाल, और अब दोबारा से ऐसा देखने को मिला, जो ये स्टेटमेंट आई थी, शायद इन अपराधियों को लग रहा था कि स्टेटमेंट जो ऐसे ही दे दी गई है, यहां पर लुभावने के लिए जो है स्टेटमेंट दे दी हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो क्राइम के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाते हैं, और ये पूरा देश इस बात का साक्षी है। और जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप लड़कियों को छेड़ने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगले चौराहे पर यमराज जो है वो आपका इंतजार कर रहा होगा आपको सीधे ऊपर ले जाने के लिए। और वैसे ही इस केस में अब देखने को मिला, कुछ दिन का हालांकि समय लगा, लेकिन जो मुख्य आरोपी था अनीस, महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की थी, दरिंदगी की थी, लहूलुहान किया था, आज तड़के सुबह उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया है उसको। बड़ा एनकाउंटर यहां पर हुआ है, और 2 आरोपी जो उसके साथ शामिल थे उनको पहले ही पकड़ लिया गया था, वो जो है वो घायल अवस्था में अभी हैं। और अब आगे अगर बात की जाए तो और भी अपराधी जो हैं वो जब तक इस तरीके की यहां पर पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी किसी भी राज्य में, तब तक ये अपराधी जो है खुले मन से घूमेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने दिखाया है पिछले कुछ सालों के अंदर, खास तौर पर पिछले 6 सालों में, कि कैसे उत्तर प्रदेश, जिसको कहा जाता था कभी क्राइम प्रदेश, हमेशा जो है इसकी क्राइम के नाम से जो है इसकी पहचान होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है, सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। टिट फॉर टैट की पॉलिसी जो है यहां पर अपनाई जा रही है, और जैसे जैसे जो स्टेटमेंट्स कही थी वो सब स्टेटमेंट्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आती हुई, ये भी जो है उनकी तरफ से कहा गया था कि आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने का काम जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। बहरहाल, अब आपको इस पूरे मामले पर क्या लग रहा है, आप अपनी राय जो है जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखें। आज तड़के सुबह एक बड़ा इंसिडेंट अयोध्या से सामने आया, सरयू एक्सप्रेस में जो महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी की गई थी, मुख्य आरोपी अनीस की तरफ से, उसके 2 साथियों की तरफ से एनकाउंटर उनका हुआ है, और उसमें मुख्य आरोपी अनीस को जो है मार गिराया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से। उत्तर प्रदेश की इस पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना है? खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था जो भी ये काम करेगा अगले जो है चौराहे पर ही यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आपकी इस बाबत जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीव न्यूज के साथ। धन्यवाद।